एक्सरसाइज 7.2 का सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। यहाँ पर दो अलग अलग डायग्राम दिया हुआ है। पहले डायग्राम में भी दो ट्रायंगल है, दूसरे डायग्राम में भी दो ट्रायंगल है और उनसे रिलेटेड नीचे में क्वेश्चन पूछा है कि ट्रायंगल बी सी ए का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा होगा और ट्रायंगल क्यू आर एस का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा होगा। तो इन डायग्राम्स को देख के हमको ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल में बी सी ए ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट पार्ट कौन सा होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा होगा और क्यू आर एस का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा होगा। चलिए इसको वाइट बोर्ड में अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये डायग्राम दिया हुआ है। पहले इस डायग्राम को देख के अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल है बी सी ए और दूसरा ट्रायंगल है बी टी ए। अगर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो तो एंगल ए जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसका दूसरा इसके जो ऊपर होगा वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों होगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आप देखो, अगर एक साइड में ये सी टी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सी के साथ 90 डिग्री का मेजरमेंट बना रहा है और उसी टाइम पे टी के साथ भी 90 डिग्री का मेजरमेंट बना रहा है। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा चीज़। यहाँ जो मार्किंग दिया हुआ है उस मार्किंग को आप देख लो। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो ए टी है, ठीक है, ये ए टी जो है ये वाले ए सी के साथ में ये इक्वल है, यानी कि ए टी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है। दूसरा यहाँ पर देखो ये डबल मार्किंग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये डबल मार्किंग है, यहाँ पर ये डबल मार्किंग है। इसका मतलब बी टी जो है बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो इस एंगल में ये जो एंगल बी है, ठीक है, ये एंगल बी में यहाँ पर डबल मार्किंग है, यहाँ भी डबल मार्किंग है। इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी टी, ठीक है। ये जो एंगल बी है दोनों ट्रायंगल में है, तो यहाँ पर भी एंगल बी और यहाँ का एंगल बी का मेजरमेंट सेम होगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, और उसी तरह का पॉइंट एक यहाँ पर भी बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये एंगल सी जो है एंगल टी के इक्वल होगा, या आप बोल सकते हो एंगल बी टी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको ये बताना है कि ट्रायंगल बी सी ए का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम क्वेश्चन में डायग्राम में जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या इक्वल है। बी टी जो है बी सी के इक्वल है, बी टी इज इक्वल्स टू बी सी। ए बी के इक्वल होगा क्योंकि वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल का, तो लिख सकते हैं ए बी या बी ए बी लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पर देखो ए टी जो है ए सी के इक्वल है, ए टी इज इक्वल्स टू ए सी। डायग्राम में हम समझ चुके हैं कि कैसे इक्वल होगा। यहाँ सिंगल मार्किंग है, यहाँ भी सिंगल मार्किंग है, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे। अब एंगल को देखते हैं कौन कौन से एंगल किसके किसके साथ करस्पॉन्डिंग है। सबसे पहले देखते हैं एंगल बी को, ठीक है। तो एंगल बी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो खुद एंगल बी होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल में भी एंगल बी है और इस ट्राइंगल में भी एंगल बी है। तो एंगल बी इधर भी सेम मेजरमेंट है और इधर भी सेम मेजरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ इक्वल का साइन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। अब देखो एंगल सी में एक पॉइंट बना हुआ है, उसी तरीके का एक पॉइंट एंगल टी में बना हुआ है, यानी कि एंगल सी जो है एंगल टी का करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ये हो गया एंगल टी। और एंगल ए, ठीक है, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। एंगल ए कॉमन है बी की तरह। एंगल ए इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का मेजरमेंट बना रहा है और एंगल ए उस वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का मेजरमेंट बना रहा है। इसका मतलब एंगल ए का करस्पॉन्डिंग खुद एंगल ए होगा। अब आप देख सकते हो हमको यही पूछा है क्वेश्चन में कि ट्राइंगल बी सी ए का कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सा होगा। ट्राइंगल बी टी ए, बी का कॉन्ग्रुएंट बी का करस्पॉन्डिंग बी, सी का करस्पॉन्डिंग टी और ए का करस्पॉन्डिंग
ए। तो इसका आंसर होगा ट्राइंगल बी सी ए का कॉन्करेंट ट्राइंगल होगा ट्राइंगल बी टी ए। ठीक है, इसका जो सेकेंड डायग्राम दिया हुआ है, अब सेकेंड डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर आप देखो फिर से दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू टी, दूसरा ट्राइंगल है क्यू आर एस। अब इसको सेट कैसे करेंगे, पहले ट्राइंगल को समझ लेते हैं। यहाँ देखो ये वाला जो साइड है पी टी, ये किसके इक्वल होगा, ये क्यू आर के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ पर एक सिंगल लाइन है, यहाँ पर सिंगल मार्किंग है। इसका मतलब पी टी जो है क्यू आर या आर क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरा देखो यहाँ पर डबल मार्किंग है और इस ट्राइंगल में यहाँ पर डबल मार्किंग है। इसका मतलब टी क्यू जो है क्यू एस के इक्वल हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा, ये है 3 मार्किंग वाला, यहाँ पर भी है 3 मार्किंग वाला साइड। तो यहाँ पर आप देखो पी क्यू ये वाला साइड जो है एस आर या आर एस के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल को देखते हैं। यहाँ पर देखो एंगल टी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, ये सिंगल मार्किंग है, यहाँ पर भी सिंगल मार्किंग दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो आर है इसमें डबल मार्किंग दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पर आर में डबल मार्किंग दिया हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर पी में डबल मार्किंग दिया हुआ है। इसका मतलब एंगल पी जो है एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया एंगल एस और एंगल क्यू। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, सेम उसी तरह का पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब एंगल क्यू जो है एंगल एस के इक्वल है। इस तरह से किसी भी डायग्राम को आप रीड कर सकते हो। डायग्राम में ही दे दिया रहता है, बिना वर्डिंग्स के आपको बता दिया कि कौन कौन से साइड्स आपस में इक्वल है और कौन कौन से एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्राइंगल क्यू आर एस का करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कौन सा होगा। तो पहले जो गिवन है उसको देख के हम लिख लेते हैं। टी क्यू जो है, ये टी क्यू किसके इक्वल है, टी क्यू इक्वल होगा क्यू एस के। टी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस। और पी टी इक्वल होगा आर क्यू के, या बोल सकते हो सॉरी हाँ, पी टी जो है आर क्यू के इक्वल होगा। पी टी इज इक्वल्स टू आर क्यू। सिंगल मार्किंग है दोनों में। अब ये तीसरा मार्किंग है, 3 मार्किंग वाला देख लेते हैं। यहाँ पर क्यू पी ये इक्वल होगा एस क्यू के, या फिर बोल सकते हो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस। पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस। अब एंगल को देख लेते हैं, कौन कौन सा एंगल किसके किसके करस्पॉन्डिंग है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्यू है तो ले लेते हैं क्यू को। एंगल क्यू का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला एंगल क्यू है। ठीक है, इसमें सिंगल मार्किंग है और इस वाले ट्राइंगल में ये है सिंगल मार्किंग, यानी कि एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल टी होगा। ये हो गया एंगल टी। अब यहाँ पर सेकेंड है आर, तो एंगल आर का करस्पॉन्डिंग देखते हैं कौन सा होगा। एंगल आर में यहाँ डबल मार्किंग है और यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंगल पी में डबल मार्किंग है, तो आर का करस्पॉन्डिंग होगा पी, यहाँ होगा एंगल पी। तीसरा है एस। अब एंगल एस का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। यहाँ पर देखोगे एंगल एस इस वाले ट्राइंगल में है, ये पॉइंट है, तो इस वाले ट्राइंगल में उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये होगा, यानी कि क्यू। तो एंगल एस का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल क्यू। अब हमारे पास ट्राइंगल सामने में आ गया है। क्यू यानी कि क्यू का करस्पॉन्डिंग टी हो गया, आर का करस्पॉन्डिंग पी हो गया, एस का करस्पॉन्डिंग क्यू हो गया। तो ट्राइंगल कौन सा है, ये इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल होगा टी पी क्यू। ट्राइंगल टी पी क्यू। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 7.2 का 6th क्वेश्चन।